आज के पेपर में ही आया है कि जो जुवेनाइल हीनियस क्राइम है वो पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लॉ मेकर्स को और जुडिशरी को जागना पड़ेगा। ये लोग सो रहे हैं, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर इशू पे ये सो रहे हैं और इनको जागना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में इनोसेंट लोग सफ़र कर रहे हैं। सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में हमारे समाज को, देश को कितना खतरा हो सकता है ऐसे जो मामले। देखिए, पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि क्राइम बढ़ चुका है इन केसेस का, और 2 साल और बीत आएंगे और डबल हो जाएगा। हम सब उसको अगर झेलने को तैयार है तो झेल लेंगे इसको, पर आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको करना है। अब इसमें एक समस्या आ जाती है कि हर थोड़े देर बाद तो इलेक्शन हो रहे होते हैं और इलेक्शन के दिनों में कोई सख्त कानून बनाना नहीं चाहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। अभी हाल ही में दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग ने 60 बार एक शख्स पर चाकू से हमला किया, सिर्फ 350 रुपए की बिरयानी के लिए। अब वो मेंटली बीमार था या फिर कुछ और वजह थी या फिर बचपना था, साइंटिफिक रूप से क्या उसकी मनोदशा थी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर CM भगत मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, हाल ही में जो मामला आया है, 16 साल के एक नाबालिग ने 60 बार चाकू से हमला किया है और वो डांस भी कर रहा है। तो आप एज ए डॉक्टर क्या सोचते हैं, क्या वो बीमार था या वो उसमें बचपना था या फिर ये कोई बीमारी है? हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि 18 साल के नीचे का बच्चा जो भी करता है इट शुड बी टेकन लाइटली। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है कि ये बच्चों ने जब क्राइम करना शुरू किया था, इनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। इस खबर को मैंने भी पढ़ा और इसमें कहीं ये भी मेंशन था कि कुछ साल पहले भी इसने कुछ इस तरह का है कि हरकत की और ये निकल गया, उसमें से फंसा नहीं। कुछ महीनों बाद ही इसको रिलीज़ कर दिया गया। अब आपको याद होगा कि जब ये जुवेनाइल क्राइम का उस पर मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया था, पब्लिक ने मचाया था, तो एक चीफ जस्टिस थे हमारे, उनकी पत्नी, क्योंकि वो इसी तरह की NGO चला रही थी, बच्चों को ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए और सुधार पे जोर होना चाहिए, तो उस वक्त ये काफ़ी शोर मचा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेने दिया था। एक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं, सिर्फ इतना ही बात है कि हीनियस क्राइम अगर कोई डिसाइड होता है तो 18 से 16 साल तक का बच्चे को जो है वो किया जा सकता है मेजर पनिशमेंट में, अदरवाइज़ उनको उसी में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो गुड़गांव वाला केस आपको याद है, जिसमें एक बच्चे ने स्कूल में आके अपने एक छोटे बच्चे को मार दिया ताकि स्कूल की छुट्टी हो जाए, और वो केस अभी तक पेंडिंग है। इसी बात में उलझा हुआ है कि इसको जुवेनाइल एक्ट में लेना है या नहीं लेना है, या अडल्ट एक्ट में लेना है। तो ये हमारे कानून की दशा है और इसी का रिजल्ट होता है कि सोसाइटी सफ़र करती है। सोसाइटी सफ़र कर रही है क्योंकि जब इसका पहला एक्ट था उसमें करेक्टिव एक्शन लिएगा, तो हर चीज़ में साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना ज़रूरी है बच्चे का कि क्या वो वाकई मेंटली सिक है या नहीं है। ऑब्वियसली इस केस में वो मेंटली सिक ही लग रहा है, और उसको क्योंकि पहले भी ऐसा क्राइम वो किया और वो निकल गया इससे, और निकली। देखिए, जुवेनाइल्स ने बहुत हरकतें की हैं। अब आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक्सपोजर चेंज हो गया है, उनका सोशल मीडिया पे एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। क्या क्या देखते हैं वो नेट पे हमें नहीं मालूम, और उसको वो नॉर्मल समझते हैं क्योंकि वो नेट पे दिखाया जा रहा है। नॉर्मल समझते तो वो हरकतें कॉपी करते हैं। अब कि सीन्स ऐसे बनाते हैं वो खुद ताकि उसके वीडियो बना सकें, और फिर बेवकूफ़ों की तरह उसको पोस्ट भी करते हैं। तो मामला बहुत सीरियस है और इस पे हम सबको जागने की ज़रूरत है। और आज के पेपर में ही आया है कि जो जुवेनाइल हीनियस क्राइम है वो पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लॉ मेकर्स को और जुडिशरी को जागना पड़ेगा। ये लोग सो रहे हैं, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर इशू पे ये सो रहे हैं और इनको जागना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में इनोसेंट लोग सफ़र कर रहे हैं। अब तो हालत यही कि हम सड़क पे जाते हैं, कोई लड़का आके हमसे बदतमीज़ी से बात करता तो हम इग्नोर मार के चले जाते हैं कि पता नहीं इसके बाद हो सकता है कि चक्कू निकाल के हमें मार दे। उम्र में छोटा है, फिजिकली मैं उसको काबू कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो हथियार निकाल के वार करेगा तो मैं क्या करूँ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
तो सर एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, मेडिकली अगर देखा जाए तो कितनी उम्र में एक इंसान समझदार हो जाता है, और जो आपने जुवेनाइल सिस्टम की बात की, जुवेनाइल कानून की बात की, उसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए उसमें? देखिए मेरे हिसाब से 14-15 साल में बच्चा समझने लग जाता है क्या हो रहा है, और वहीं से उसको हर केस को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है, आपको उसको करना है। लेकिन आपके सामने मैंने गुड़गांव वाला एग्जाम्पल दिया, कितने साल हो गए उस केस को, अभी तक उस केस की प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू हुई, क्योंकि उसका फादर जो है लॉयर था मेरे ख्याल, और वो कानून के खेल खेल रहा है, बच्चे को बचा रहा है। तो मामला तो बहुत सीरियस है। मैं कहूँगा कि सोसाइटी सफ़र करेगी, और किसी की मौत होने के बाद उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मीडिया में रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन वो जो 350 रुपये के पीछे एक आदमी मर गया, उसकी अभी तक शिनाख्त भी नहीं हुई है मेरे ख्याल। तो अब वो यही होगा, 350 रुपये बिरयानी और जुवेनाइल, ये डिस्कशन चलता रहेगा, और अब फिर थोड़ी देर बाद फिर एक नया केस आ जाएगा, आप उसको उठा लोगे। सर अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में हमारे समाज को, देश को कितना खतरा हो सकता है इस ऐसे जो मामले हैं? देखिए पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि क्राइम बढ़ चुका है इन केसेस का, और 2 साल और बीत आएंगे और डबल हो जाएगा। हम सब उसको अगर झेलने को तैयार है तो झेल लेंगे इसको, पर आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको करना है। अब इसमें एक समस्या आ जाती है कि हर थोड़े दिन बाद तो इलेक्शन हो रहे होते हैं, और इलेक्शन के दिनों में कोई सख्त कानून बनाना नहीं चाहता है। जैसे पिछले 2 महीने से आपको मालूम है कि एक तरह से वो, इसीलिए शायद कहा गया है कि सिंगल पोल होना चाहिए, ताकि जो हर 3, 4, 6, 8 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव हो रहा था, और उसको हर पॉलिटिशियन जो है वो कोई भी मेजर डिसीजन लेने से रुक जाता है। जो इस तरह से हीनियस क्राइम्स करते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, क्या उनकी मनोदशा होती है, क्या उनके मन में चल रहा होता है? क्या ये एक जॉय होता है, या एक जिद होती है कि ऐसा करना है? देखिए मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर मोटा मोटा मैं समझता हूँ कि पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, या अपने आप को दादागिरी। अभी पीछे जो यूएसए में एक मेजर क्रिमिनल है, जो उसको लॉरेंस बिश्नोई और इन सब के वो वगैरह है, उम्र क्या है उसकी, 18-19 साल है, और वो पिछले 5 साल से मेरे ख्याल क्राइम कर रहा है। तो अब वो 15 साल में अगर उसने मेजर क्राइम कर दिया यूएसए में जाके, वहाँ के लिए एक वो इंटरपोल अलर्ट इशू करना पड़ा है उसके लिए, तो आई डोंट नो हमारा जो अभी तक जो हैंडलिंग है, अगर हम अभी भी 50 साल पुराने कानून, 100 साल पुराने कानून के सहारा लेके इन बच्चों को छोड़ रहे हैं, और इनके वकील इनको छुड़वा रहे हैं, और माँ बाप सोचते कि इन पर दया की जाए, तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने बताया कि समाज को बहुत खतरा हो सकता है और जुवेनाइल कानून में वाकई बदलाव की ज़रूरत है। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 फॉर दिस। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।